बाघ मिला, लेपर्ड मिला तो तू लड़ाई करेगा ना मेरे लिए? करेगा ना? हाँ हाँ चल करेगा तू। साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं इस समय अपने गांव, अपने घर में हूं और जब भी मैं अपने घर में होता हूं तो मैं मॉर्निंग वॉक जाता हूं। तो डेली मॉर्निंग वॉक जाता हूं, लेकिन आजकल हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा पिछले कुछ टाइम से लेपर्ड का, तेंदुए का बहुत ज़्यादा खतरा है। तो अभी जैसे मैं उठा सुबह मॉर्निंग में 5 साढ़े 5 बजे, और जैसे मैं बाहर आया तो देखा घर के बाहर ही लेपर्ड आवाज़ कर रहा है। लेकिन मॉर्निंग वॉक तो मैं जाता ही जाता हूँ। अब मेरी माँ जो है मुझसे लड़ाई कर रही थी कि मॉर्निंग वॉक मत जा भाई, यहीं कहीं लेपर्ड छुपा हुआ है। तो यहीं कहीं लेपर्ड थोड़ी देर पहले आवाज़ कर रहा था, हो सकता है अभी भी आवाज़ करे वो। तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया, अपने डॉग रिकू को अपने साथ में ले लिया है, जो हमेशा मेरा प्रोटेक्शन करता है। उसके गले में मैंने पट्टा डाल दिया है। तो रिकू है मेरे साथ में, और साथ में मैंने एक डंडा ले लिया कि इन केस अगर लेपर्ड मिलता है, हमारे नज़दीक आता है, तो हम दोनों उसको अटैक करेंगे, उसको यहाँ से भगा देंगे। और सच बताऊं तो डंडे से तो खैर इतने डंडे से कुछ नहीं होता है, लेपर्ड में बहुत फुर्ती होती है, बट ये है मेरा प्रोटेक्शन। ये देखो, आजकल बीमार है, ये कमज़ोर हो गया, लेकिन फिर भी ये बहुत बढ़िया प्रोटेक्शन है मेरा। ये मेरे को हार्म नहीं करने देगा किसी भी जंगली जानवर से, लेपर्ड से, सूअर से। तो इसलिए मैंने इसको साथ में लिया है। तो मैं देख रहा हूँ अभी मॉर्निंग के 6 सवा 6 टाइम हो रहा है। वैसे इस टाइम पे मैं काफ़ी आगे चला जाता था, आज मैं थोड़ा सा देर में आया। तो करेगा ना मेरी रक्षा रिकू? ओ ये देखो, इधर उधर देख रहा है, कोई जानवर तो नहीं है। रिकू बाबू सुन, अगर हमको बाघ मिला, लेपर्ड मिला तो तू लड़ाई करेगा ना मेरे लिए? करेगा ना? हाँ हाँ चल करेगा तो। चल फिर चलते हैं। तो चलिए भाई, चलते हैं आगे, देखते हैं लेपर्ड मिलेगा नहीं मिलेगा। और वैसे घर के आसपास तो लेपर्ड होता ही है, लेकिन जो सबसे हमारे यहाँ पे ख़तरनाक एरिया होता है ये है सामने, वो जो झाड़ियाँ हैं भाई नीचे पेड़ों के, वहाँ पे हमेशा लेपर्ड छिपा हुआ होता है। तो देखते हैं। अभी मैं लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का वॉक करूँगा, उसके बाद जंगल में ही बैठ के योगा करूँगा, आप भी देखना। तो ये मेरा डेली का रूटीन होता है जब मैं घर में होता हूँ। और इन सब के बीच में मुझे बहुत बार लेपर्ड मिलता है, मतलब सामने मिल जाता है, यहीं सड़क में मिल गया 2-3 बार। और बड़ी बात यह कि हमेशा मेरे डॉग्स मेरे साथ में रहते। तब 2 डॉग्स होते थे, अभी एक ही है। तो दोनों ने बहुत बार लेपर्ड को मिलके भगाया है, उसकी तरफ दौड़े अटैक करने के लिए, तो लेपर्ड भागा है हमेशा। तो अब सिंगल डॉग है और मैं भी अकेला हूँ, तो ख़तरा थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम चलते रहेंगे हम। तो साथियों अभी मैं हल्का हल्का दौड़ना शुरू कर लिया है, और यही मेरा डेली का रूटीन रहता है। वैसे तो मैं 5 से 7 किलोमीटर डेली रनिंग करता हूँ, पर आज बहुत दिनों बाद आया हूँ, तो अभी जो है थोड़ा ही दौड़ूंगा, लगभग 1 किलोमीटर। और ये भाई जो पीछे झाड़ियाँ हैं, यहाँ पे लेपर्ड का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। ये एरिया बहुत ही ख़तरनाक है। यहाँ पे मैं कम से कम 6 से 7 बार अभी तक लेपर्ड से मिल चुका हूँ, और 3 से 4 बार तो कुत्ते उसके पीछे दौड़े हैं। भाई बताऊँ भाई, जब लेपर्ड एकदम सामने मिलता है ना, अपने दांत खोलता है, तो अच्छे खासे इंसान की फट के बाहर आ जाती है। और ये सीन मैंने बहुत बार देखा है। पर ये डंडा और रिकू है साथ में, ऊपर कुछ हल्ला सा हो रहा है। तो मैं कह रहा था लेपर्ड सामने आता है ना तो बहुत फट जाती है भाई। तो ये है सड़क, कच्ची सड़क है अभी, और हम लोग ऐसे दौड़ते रहेंगे 1 किलोमीटर। उसके बाद जंगल में कहीं बैठ के योगा करेंगे। रिकू वहीं पे मेरे साथ में मेरे प्रोटेक्शन के लिए बैठा रहेगा। और बीच बीच में मुझे पीछे भी देखना पड़ता है कि कहीं लेपर्ड तो नहीं आ रहा है। साथियों मैंने अपने कुत्ते को खोल दिया है, स्पीड एकदम बढ़ा दी है। और रिकू ने भी देखो, लेकिन डंडा मेरे हाथ में है, और सामने इस प्रकार का जंगल है भाई, वहीं जंगल में बैठ के योगा करेंगे। साथियों मैं सोच रहा हूँ अगर लेपर्ड मेरे सामने आ गया इन केस, तो मैं क्या करूँगा, उसकी वीडियो बनाऊँगा या डंडे से उसको भगाऊँगा, क्योंकि हाथ तो 2 ही है ना, एक हाथ में रिकू भी है, डंडा भी है। तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मैं उसकी वीडियो भी बनाऊँ और उससे फाइट भी करूँ, मतलब उस मोमेंट में बहुत वो होता है। तो एनीवे हम लोग लगभग 1 किलोमीटर की रनिंग कर चुके हैं,
और अभी मैं 300 मीटर और दौड़ूंगा, उसके बाद योगा के लिए कहीं बैठ जाऊंगा जंगल में ही। हाँ तो साथियों, अभी हमारी जो रनिंग लगभग पूरी हो चुकी है और मैंने अपने डॉग रिको को खोल दिया, वो पीछे है। और बड़ी बात यह है रिको की कि उसको मैं खुला ला दूँ, हमेशा वो कहीं भी मुझे छोड़ के नहीं जाता है। अभी देखो रिको अभी आएगा वो पीछे से दौड़ के, अभी वहाँ पे वो टॉयलेट कर रहा है। ये देखो ये आ रहा है ना दौड़ के, ये देखो। तो साथियों, हमारी रनिंग हो चुकी है पूरी और अब मैं जो है सड़क से ऊपर जाऊंगा, यहाँ पे जंगल में, यहाँ पे करेंगे योगा। रिकू आजा बेटा, आप देखना वो खुद ही आएगा मेरे साथ में, अब मेरे बगल में बैठ जाएगा मेरे प्रोटेक्शन के लिए। तो साथियों, अभी मैं यहाँ पे बैठ चुका हूँ पेड़ के नीचे और यहाँ पे मैं योगा करने वाला हूँ और साथ में है रिकू जो मेरी प्रोटेक्शन में यहाँ पे रहेगा। अमूमन मैं बहुत मॉर्निंग में आता हूँ, अंधेरे में आ जाता हूँ यहाँ पे, और रिकू हमेशा मेरे साथ में होता है जो चारों तरफ नज़र रखता है कि कोई जंगली जानवर ना आ जाए। आपको पता है कि हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा लेपर्ड है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों को लेपर्ड ने अटैक किया है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आता हूँ, योगा करता हूँ। तो ठीक है, योगा के लिए अलग से किसी दिन वीडियो बनाएंगे कि क्या क्या करता हूँ, लेकिन अगले में 40 मिनट यहाँ पर योगा करूँगा, प्राणायाम ध्यान वगैरह करूँगा। तो चलिए आप भी देखते हैं, और कुछ कुछ टाइम पे मैं कैमरा लगा दूँगा सामने, तो आप भी देखना अगर कुछ मिल गया, कुछ आ गया या कैसे योगा करते हैं। तो चलिए हम योगा शुरू करते हैं। और देखो ध्यान रखना है, नज़र रखना चारों तरफ, ठीक है। हाँ ये देखो बहुत प्यारा बच्चा है, बच्चे यहीं पे रहना। अब साथियों, हमारा जो योगा वाला सेक्शन है वो पूरा हो चुका है और अब मैं कुछ 2-4 आसन करूँगा यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले करता हूँ बटरफ्लाई, आप देखेंगे। और आपकी जो बैक है वो स्ट्रेट होनी चाहिए पूरी योगा के टाइम में। जितनी आपकी कमर सीधी होगी उतने आप स्वस्थ होंगे, सुदृढ़ होंगे और उतने आप एकाग्र चित होंगे। तो आप देखेंगे रिकू भी एकदम शांत बैठा हुआ है। कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ और कभी मुझे इतना अच्छा कुत्ता मिला है, और कभी मुझे ये लगता है कि ये कुत्ता भी बहुत भाग्यशाली है जो सुबह सुबह यहाँ पे योगा देखता है, ओमकार की ध्वनि सुनता है, थोड़े बहुत हम मंत्र जो बोलते हैं उनको सुनता है। तो हम दोनों ही बहुत किस्मत वाले हैं, और उसको भी सही घर मिला है और मुझे भी सही कुत्ता मिला है। तो चलिए भाई, और आसन करने के बाद मैं वापस चलूँगा घर की ओर।